इस विषय को चलाना तो आप चलाइए। जी देखिए, मैं बात क्लियर कर दूं कि जो साइन हुए हैं, जो अरब कंट्रीज ने साइन किए हैं, वो सूर्य नमस्कार पर साइन नहीं किए हैं, वो योग पर साइन किए हैं। दूसरी चीज ये है, नहीं योग पर किया है, सूर्य नमस्कार पर साइन नहीं किया है। आप इस कंफ्यूजन को जी योग पर किया है और तो योग से किसी नहीं आए हैं, या तो आप कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अभी चंद महीने पहले आपकी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी साहब ने यह बात कही थी कि नमाज जो है वो बेहतरीन योगा है। जाहिर है कि जब नमाज बेहतरीन योगा है तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या आप 21 तारीख को जो इंटरनेशनल योग दिवस शामिल हो रहा है, मुनाफिद किया जा रहा है, इसमें नमाज को शामिल करेंगे? योगा है, आप इसमें नमाज को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर इंटरनेशनल योग दिवस पर नमाज को शामिल करेंगे तो आप फिर अगर नहीं करते हैं तो फिर आप दो तरफ की बात मत कीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा नमाज जी बिल्कुल कहा था मुरली मनोहर जोशी जी ने कि नमाज बेहतरीन योगा है। आप पढ़ लें भाई, मैंने मान लिया, हम कह सकते हैं, आज हम भी कह रहे हैं कि नमाज बेहतरीन योगा है। आपको दुराव है कि आप ये नहीं कह पा रहे सूर्य नमस्कार बेहतरीन योगा है। योग गुरु भी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, वैज्ञानिकों से पूछ लीजिए। कभी किसी मुसलमान ने योगा से एतराज नहीं किया है। आप इस बात को खूब जान लें कि कभी किसी मुसलमान ने योगा से एतराज नहीं किया है। संदीप जी बताइए, आपको क्या लगता है? आप योग गुरु हैं, योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सालों से लोगों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल योग दिवस मनाने की बात आई, जाहिर सी बात है आप भी खुश हुए होंगे, पूरा देश खुश है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर कोई खुश है कि चलिए साहब एक हमारी सरजमीन से निकली हुई एक ऐसी विद्या जिससे आपका शरीर आत्मा पूरी सबकी शुद्धि होती है, उसको आज ये स्थान मिला। लेकिन अब जो इसमें राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देना चाहेंगे संदीप जी, और क्या कहना चाहेंगे देश के तमाम सियासतदानों को? क्योंकि बयानबाजी बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान है, जो बयान जिस बयान को ठीक कोई नहीं कह सकता। जी देखिए, योग का मतलब क्या है? योग का अगर हम शब्द का मतलब समझे, इसका मतलब जमा, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में से बात करते हैं जी, तो इसमें माइंड बॉडी एंड सोल की बात करते हैं हम जी, मन शरीर और आत्मा। ठीक है, अभी जैसे इन साहब ने बोला कि नमाज को भी हम क्यों ना योग में शामिल कर ले, तो उसका स्वागत है, क्योंकि शशांक आसन तो हम करते ही आ रहे हैं जी। वो नमाज अगर आप देखें और शशांक आसन देखें, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो हमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, हमें क्या किसी को भी आपत्ति नहीं है। हमारे पास इतने यंगस्टर्स आते हैं, उसमें हर रिलीजन के लोग होते हैं, हर धर्म जाति के लोग होते हैं, किसी ने आज तक ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि उनको उसका लाभ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम सूर्य, ठीक है, सूर्य की को देवता मानते हैं हम, ठीक है, हम तो मोर को भी देवता मानते हैं, सांप की भी पूजा होती है, सर्प आसन होता है, मयूर आसन होता है, बहुत सारे आसन होते हैं। आप किस किस पे आप पाबंदी लगाएं जी? मेन मकसद ये है कि वो जब नाम रखे गए थे उसके पीछे रीजन था कि मोर कैसे रहता है, उसको कैसे उसका बेनिफिट मिलता है, सांप को कैसे उसका बेनिफिट मिलता है, उसकी नकल हम लोगों ने की थी। जो ऋषि मुनि थे वो बड़े साइंटिस्ट थे, धर्म से लेना देना नहीं था जी। बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं ये जी। तो इसमें हम इसको धर्म से तो जोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सुबह सूरज के सामने जाकर इसलिए करने को कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब सूर्य जो इंक्लाइन पोजीशन पे होता है, उसकी जो किरणें होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, जो नेचुरल विटामिन डी है, उसके कारण ही कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाते, हड्डियां कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाती है जो हमें खाने में मिलती है। आप किसी भी टैबलेट, किसी भी आप उससे देख लीजिए, विटामिन डी अगर आप टैबलेट लेंगे उससे आपकी कमी पूरी नहीं होगी जब तक कि आप सूरज की रोशनी ना ले। सूरज उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज, इसकी अगर आप रोशनी लेके करते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है, कोई करना चाहे ना करना चाहे, थोप कौन रहा है। लेकिन विटामिन डी से ज्यादा जरूरी विटामिन वी होती है राजनीति में। वी यानी वोट। शायद इस विटामिन वी को हासिल करने के लिए ही ये सारी बयानबाजी हो रही है। मौलाना साहब, क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक छाप भी दिखती है आपको इन तमाम बयानों के बीच में?